यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों खासकर सपा को कोई भी बयान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारों में क्या होता था ये सबको पता है। पिछले 5 सालों में बदायूं में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जबकि पुरानी सरकारों में ऐसी वारदात रोज होती थी। बता दें कि 19 मार्च की शाम को मंडी समिति पुलिस चौकी के पास बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार के 2 बेटों आयुष जिसकी उम्र 13 और अहान जिसकी उम्र 6 की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनके मकान के सामने हेयर सैलून चलाने वाले साजिद ने अपने साथी जावेद के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस जघन्य वारदात के कुछ घंटे बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। वहीं दूसरा हत्यारोपी जावेद अभी फरार बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पूरा जन समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में देखिए सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बड़ी जीत होगी। गुरनौर से होगी, बिसौली से होगी, सैसवान से होगी, बदायूं से होगी। 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। देखिए, अधिकांश प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और जो शेष बचे हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और देखिए, अभी बीजेपी के भी नहीं हुए, सहारनपुर से लेकर के बदायूं में भी नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी के बहुत जल्दी प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे। देखिए, हम लोगों का हमेशा युवाओं को बढ़ाने का रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जब पहला चुनाव लड़े थे तब 26 साल के थे। हम तो चाहते हैं युवा आगे आए और जहां युवा जिस पार्टी में युवा की संख्या अधिक होती है वो पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होती है। आपने समाजवादी पार्टी को सींचा था, तो क्या कभी आपने महसूस नहीं किया नेताजी के बाद में आप मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये तो हमने कभी नहीं सोचा है और इसलिए भी नहीं सोचा है कि ये सब फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है और राष्ट्रीय नेतृत्व के बाद विधायक निर्णय लेते हैं। तो हम भी विधायक थे, हमने भी उनका समर्थन किया था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो मैंने ही समर्थन किया था। सर, आपके बदायूं में घटना हुई है बड़ी, 2 बच्चों की हत्या। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया, हाथ मार, तो फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे केस? वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती? तो न केवल वो बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ, 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक एनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप।
आप भी ना समझो, इसलिए ना समझो कि आयोग उनका, आयोग जैसे चार्ज दे रहा वो उनका। हमें उम्मीद है कि आयोग कार्रवाई करेगा और कहीं एक पैनल बनाकर किसी नए अधिकारी को जिम्मेदारी देगा। अब इस पूरे मामले पर बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य का बयान सामने आया। वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए संघमित्रा ने कहा कि मैं आज बदायूं में अपने ही एक परिवार से मिलने आई हूं, उनका दर्द बांटने आई हूं। यह क्षेत्र मेरी लोकसभा में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी मैं आई हूं क्योंकि यह मेरा परिवार है, बीजेपी का परिवार है। 300 दंगे में जो दो महत्वपूर्ण दंगा है, आप सबको भी याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड। और उन दोनों कांडों के सूत्रधार बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहे हैं। और उनका बदायूं आकर के ये बयान देना कि मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना, कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया और बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनका ही सूत्रधार के माध्यम से ही एक रचना हुई। उनको लग रहा होगा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी करके समाजवादी गढ़ बनाए हुए थी, चाहे वो हम 2012 से 17 की बात किए हो, चाहे यदि हम चर्चा करें 1998 और 99 की, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी संभल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उस समय संभल लोकसभा में हमारा बिसौली और गुन्नौर भी आता था। और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस समय भी समाजवादी पार्टी के बदायूं प्रत्याशी 150 से 200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किए थे। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी वो पूरी तरह से ये दिखाने आए थे अपने पहले दौरे में कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यानी वो बदायूं की जनता को डराने और धमकाने आए थे। बदायूं की जनता अब डरने और धमकने वाली नहीं है, क्योंकि बदायूं की जनता मोदी का परिवार